बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। हाँ। ब्लड डोनेट करते हैं, ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट होते हैं, हाँ। तो उसकी हिल्लत जो है, शरई हिल्लत जो है वो भी उलमा कराम बयान कर चुके हैं डिटेल में। अब ये जो है कि आपने बड़ा अच्छा बीच में कहा था ब्रेक से पहले कि जो है कॉस्मेटिक रीजंस के लिए कराना और एक किसी डिजीज प्रोसेस को रोकने के लिए कराना, इस दोनों में फर्क होता है। एक होता है कि हमें जरूरत है, एक होता है लग्जरी है। तो इस चीज का इंसान को खुद ही ध्यान रखना चाहिए। मेरे नजदीक तो जो प्लेसेंटल सोर्स है डेड सोर्स एक चीज है जिसको आपको फेंकना ही होता है। तो अगर उससे कोई चीज बनाई जा रही है, इट्स डजंट मैटर मच। मेरे ख्याल में तो इसको कोई ऐसा वो नहीं कर सकते, इसमें हवा बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जो है वो इसको कोई वो नहीं है कि हम कोई किसी की चीज ले रहे हैं, वो तो ऑलरेडी फेंकनी है। अम्बिलिकल कॉर्ड एंड एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो भी रिलीज होता है, तो सारा वेस्ट होता है। उसके अलावा और वो भी डोनर की मर्जी से, मतलब जो डोनर है वो बताएगा कि हाँ ठीक है मैंने ये डोनेट करना है या नहीं करना है। बिल्कुल। उसके अलावा एक और चीज जो है जिसमें मैं बात करना चाहूंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो एक्सोसोम्स होते हैं वो हैं क्या अंदर, उसके अंदर क्या है। प्रोटीन लिपिड्स तो हैं, लेकिन एमआरएनए भी है। एमआरएनए जो है, मैसेंजर आरएनए जो है, ये प्रोटीन को डिक्टेट करता है कि प्रोटीन कैसे बनेगा। और ये टारगेट सेल्स पे जब जाएगा तो उनकी जो है पूरी जेनेटिक उसकी कोडिंग जो है जिसको बताना चाह रहा है उसकी वो उसको ऑल्टर करेगा, चेंज नहीं करेगा, ऑल्टर करेगा। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि म्यूटेशन हो जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएगा। जैसे कि एमआरएनए वैक्सीन जो थी, जिनके बारे में जब कोविड के दौरान लग रही थी, उसके बारे में बड़ा एक जो है लोगों ने सवालात अशकालात पैदा किए थे कि ये जो है हमारे बीमारियां पैदा करेंगी, जिसपे रिसर्च चल रही है। लाइकवाइज इट्स नॉट एफडीए अप्रूव्ड, एक्सोसोम्स ट्रीटमेंट इज नॉट एफडीए अप्रूव्ड एज येट। जब एफडीए ने अप्रूवल ही नहीं दी है इसकी, ये एक्सपेरिमेंटल फेज में, एवोल्यूशनरी फेज में है। सही, वही जब जो आमना बात करी थी ना कि स्टिल अंडर रिसर्च है और अभी जो है वो एफडीए से अप्रूव नहीं है। तो ये जो है जब एक एवोल्यूशनरी फेज में है, एक्सपेरिमेंटल फेज में है, तो उसको हम इसको ना हतमी तौर पे बैन कर सकते हैं, ना इसके वो कर सकते हैं कि हतमी तौर पे अलाउ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसके कई और बहुत सारे बेनिफिट समझता हूँ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, क्योंकि हमें रीजनरेशन करनी है, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं इसमें, साइटोकाइन्स होते हैं जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी में हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जब हम देंगे, तो हम अगर आर्थराइटिस के पेशेंट को अगर हम देंगे सैनिवल फ्लूइड के अंदर या जॉइंट्स में, तो उधर भी बहुत बेहतरी आ सकती है। बहुत सारी बीमारियां जो इससे रिकवर हो सकती हैं। जब स्किन आपकी बेहतर हो रही है, रीजनरेट हो रही है, स्कारिंग कम हो रही है, फाइन लाइंस आपकी कम हो रही हैं और कोलेजन प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा हो रहा है, तो ये मुख्तलिफ जगहों पे जहां बीमारियां, जो हमारे बंदा डिसेबिलिटी की तरफ चला जाता है, जैसे आर्थराइटिस में या और बहुत सारी बीमारियां हैं, तो उधर ये बहुत सारे अच्छे बेनिफिशियल पर्पस के लिए हो सकता है, मेडिसिनल पर्पस के लिए हो सकता है, रादर के मैं कॉस्मेटिक रीजंस के अलावा बता रहा हूँ। इसका हॉरिजॉन बहुत ब्रॉडन है, तो इन द लॉन्ग रन इट्स गोइंग टू बी हियर, इट्स गोइंग टू स्टे। और इसका जो असल रिसर्च का जो लोगों को फायदा होगा वो लॉन्ग टर्म, जैसे पीआरपी यहाँ हेयर पे होता था, लेकिन अब वो जॉइंट्स में भी होता है, तो इसी तरीके से ये भी पीआरपी जो लॉन्ग टर्म इसका जो है वो फायदा हो सकता है। हसन बहुत अच्छी बात करे, लेकिन हसन अभी जो खवातीन जो हैं जो रिजर्वेशन का इजहार कर रही हैं इस हवाले से कि दिल नहीं मानता या पता नहीं डोनर जो है उसको कोई बीमारी ना हो या फिर इंटरनल जो है कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी स्टिल रिजर्वेशन तो हैं, लोग इस बारे में बात तो कर रहे हैं कि ठीक है करवा लेते हैं, लेकिन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना वो बड़े अच्छे हैं। इसके जो रिजल्ट्स हैं ना 2000 फाइन रिजल्ट्स, वो आपकी स्किन जो है वो चमकती हुई ग्लास स्किन और बिल्कुल ये जो बेबी स्किन है ना उस टाइप की आपकी स्किन जो हो जाती है वो हो जाती है। अब कौन नहीं चाहता कि जो है वो इतना प्यारा लगे, या कौन नहीं चाहता कि उसकी स्किन जैसे बचपन में हुआ करती थी, ठीक है, वो वैसी हो जाए। तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि फिर ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये जो इतने सारे तनकीद है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरीके से इसको टेकअप करें खवातीन? देखिए, लॉन्ग टर्म इसके साइड इफेक्ट्स क्या होने अभी हमें नहीं पता। अभी तो हमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जैसे वैक्सीन, हमें कोविड वैक्सीन जब लग रही थी किसी को नहीं पता था कि क्या आगे जाके होने वाला है, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जो कि अभी रिपोर्टेड है ओनली, अभी इसको हतमी प्रूवन नहीं है कि लोगों को हार्ट अटैक्स हुए नौजवानों को, तो लोग उसका ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं कि जो एमआरएनए वैक्सीन लगी थी उसकी वजह से ये हुआ। एमआरएनए जो है, मैसेंजर आरएनए जो है, वो प्रोटीन को डिक्टेट करता है बनाने के लिए। अगर किसी को बीमारी है, खासतौर पर जेनेटिक बीमारी है, क्योंकि इसके जीन्स में इंकोडेड है, तो वो फिर कहीं ना कहीं, अब ये कि हम पूरा इंसान का जीन चेंज नहीं कर रहे, वो बॉडी को रिजेक्ट कर देगी, जैसे ट्रांसप्लांट जैसे होते हैं, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं कोई इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में आ भी सकता है। वी नेवर नो, इट्स अंडर द प्रोसेस। सो ये कि हमें इस पे पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए। जो लोग कराना चाह रहे हैं, जिनका पेशा ऐसा है जहां उनको अच्छा दिखना है, या उनके जो है शो बिजनेस है या कोई ऐसी चीजें जहां आपको कैमरा के सामने ज्यादा होना है, तो उधर तो फिर भी यू कैन टेक रिस्क फॉर दैट। लेकिन ये कि अननेसेसरीली जो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ के कोई ऐसा वो प्रोफेशन भी नहीं है जहाँ इतनी जरूरत भी नहीं है, लेकिन यू स्टिल वांट टू हैव दैट, तो आई थिंक अवॉइड करें अंटिल की कोई डिसेबिलिटी या डिजीज ना हो।